टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां सीरियल शक्ति में सौम्या को लेने उसके ससुराल पहुंची सुरभि और इसकी वजह से शो में आ गया है हाई मेलोड्रामा, तो वहीं दूसरी तरफ ये है मोहब्बतें में मिसेस भल्ला जब करेंगी रमन की टांग खिंचाई तो आएगा सीरियल में मेलोड्रामा का ट्विस्ट। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा जब कोकिला को आ जाता है हार्ट अटैक, तो वहीं नागिन 2 में भी आया है हाई मेलोड्रामा जब शेषा ने ले लिया है शिवांगी का रूप और रॉकी के साथ करना चाहती है रोमांस। वहीं भाभी जी घर पर है में सब पर लगेगा मर्डर का इल्जाम जिससे आएगा शो में जेल वाला ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार अदा खान यानी सीरियल नागिन 2 की शेषा, जो आज एक्सक्लूसिवली दिखा रही हैं जूम पर अपनी जुल्फों का जादू। अदा बहुत स्टाइलिश और फंकी हैं और अपने लुक्स के साथ हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, चाहे हेयर हाईलाइट कराना हो या नेल आर्ट करवाना। मैं बालों पे बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ और वैसे कुछ नया नहीं है। सीज़न 1 में भी मेरे ये रेड हेयर थे और ये जो ब्लिंग चमकी आप जो देख रहे हो यहाँ पर शिमर्स, दिस आल्सो हैज़ ऑलवेज बीन देयर सीज़न 1 से लेके अभी तक। और बेसिकली मैं खुद पर्सनली ये चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ, बट इन सीज़न 1 एकदम आई एम रियली लाइक्ड दिस फंकी थिंग दैट आई डू, तो उन्होंने कहा था मेंटेन इट, तो आज तक वही मेंटेन कर रही हूँ, रेड हेयर और ये मेरे शिमर्स जो बाल पे है। फर्स्ट ऑन जूम अदा ने शेयर किया अपना स्टाइल मंत्रा और बताया कि किस तरह से आप भी उनकी तरह लग सकते हैं खूबसूरत। सबको यही कहूँगी जो आपका स्टाइल है वो यूनिक रखिए, किसी की कॉपी मत कीजिए। और यू नो इट्स गुड दैट इफ पीपल विल कॉपी यू, बट आप पर्सनली अपना खुद का यूनिक एटीट्यूड और यूनिक स्टाइल रखिए। That's very very important and I like personally I like to be funky, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, but I like it, you know, the red strand और ये bling and my bling nails जो मैं हमेशा करती हूँ और काफ़ी फैंस नोटिस करते हैं मेरे नेल आर्ट को। I like doing all these things कि अपने आप को आप प्यार करो, दुनिया गई भाड़ में, pamper yourself, do whatever you want to do, जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, किसी के बारे में मत सोचो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पर्सनली मुझे इंडियन ज़्यादा पसंद है। Well, we hope आप अदा के स्टाइल से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज और उनके स्टाइल टिप्स को करेंगे फॉलो। सीरियल शक्ति में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा जब सौम्या की हालत देखकर उसकी छोटी बहन सुरभि आ जाती है उसे लेने उसके ससुराल। सौम्या को उसके ससुराल में इतना दुखी नहीं देख पाई सुरभि, तो वो उसे आ गई लेने, पर सौम्या उसके साथ जाने से मना कर रही है, ये कहकर कि वो अपने पति हरमन के साथ अपने ससुराल में रहना चाहती है, वही उसका घर है। एक तरफ जहां सुरभि पहुंची सौम्या के ससुराल उसे लेने, वहीं दूसरी तरफ सौम्या के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लौटा है हरमन। इतनी सारी गिफ्ट्स देखकर पहले तो सौम्या खुश हो जाती है, पर फिर प्रीतो को देखकर अपने जज्बातों पर काबू पाया सौम्या ने और हरमन के गिफ्ट्स लेने से कर दिया साफ इनकार। आज का बोनस धमाका, अनीता अंगूरी तिवारी और विभूति पर कैसे लगा मर्डर का इल्जाम। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा जब मोदी हाउस में पहुंच जाती हैं कुछ महिलाएं, वो भी जग्गी की वाइफ की मुंह दिखाई के लिए। तभी कोकिला पूछती है कि इन लोगों को किसने बुलाया है। इस पर उर्वशी ने दिया जवाब कि उसने ही इन महिलाओं को बुलाया है, जिस पर कोकिला और भी होती है नाराज। और फिर कहानी में आता है नया ट्विस्ट जब मोदी हाउस में पहुंची औरतों को पता चलता है कि जग्गी की दुल्हन राधिका नहीं बल्कि गोपी है, जिससे वो कोकिला को ताने मारकर चली जाती है मोदी हाउस से। जिसके बाद कोकिला हो जाती है शॉक्ड और वो पूरे परिवार के सामने करती है गोपी और उर्वशी पर गुस्सा। और कोकिला बोलती है कि आज उसे समझ आ गया है बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और फिर वो जैसे ही वहाँ से जाती है उसे आता है हार्ट अटैक और वो चक्कर खाकर गिर जाती हैं। मोदी हाउस में सभी हो जाते हैं शॉक्ड कोकिला की ये हालत देखकर और वो सभी कोकिला को संभालते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं।
और जैसे ही डॉक्टर्स आते हैं, कोकिला ने कर दिया डॉक्टर के साथ जाने से इनकार। और तो और सबके सामने कोकिला करती है खुलासा कि उसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, बल्कि उसने हार्ट अटैक का किया है ड्रामा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। इस पूरे ड्रामे के बाद कहानी में आता है नया ट्विस्ट, जब गोपी जग्गी के साथ घर छोड़कर जा रही है ताकि घर में रहे शांति। गोपी चाहती है कि सब ठीक हो, इसीलिए घर से जा रही है और इसमें उसकी हेल्प कर रहा है जग्गी। लेकिन जैसे ही जग्गी, उर्वशी और गोपी निकलते हैं अपना सामान लेकर, तभी सभी घर वाले गोपी को रोकते हैं। लेकिन गोपी नहीं मानती और जैसे ही वो कोकिला का पैर छूने के लिए जाती है, तब कोकिला हटा लेती है अपना पैर गुस्से में। तभी गोपी जाने लगती है, लेकिन पराग मोदी फाइनली रोक लेता है गोपी को ये कहकर कि गोपी मोदी परिवार की लक्ष्मी है और वो उसे ऐसे नहीं जाने देगा। लेटर ऑन द शो, कैसे लिया शेषा ने शिवांगी का रूप। सीरियल में चल रहा था बेहद ही इमोशनल सीन और गोपी जा रही थी घर छोड़कर, लेकिन तभी पराग मोदी को बोलना था लंबा चौड़ा डायलॉग गोपी को रोकने के लिए। और जैसे ही पराग ने पूरा किया अपना ये भारी भरकम सीन, बज उठी उनके लिए सेट पर तालियां। आप भी देखिए। तो आज उनको गुस्सा आ गया। आज मैं देखा अपने बाप के चेहरे पे गुस्सा, इतना गुस्सा आज उन्होंने कोकी कैसी की तैसी कर दी। सीरियल नागिन में शेषा ने ले लिया है शिवांगी का रूप, क्योंकि वो करना चाहती है रॉकी के साथ रोमांस। दरअसल यामिनी शेषा को बोलती है कि जाओ तुम आज रॉकी के साथ रोमांस करो, आज मौका देती हूँ। तो शेषा शिवांगी बनकर पहुंच जाती है रॉकी के पास, पर जैसे ही उसे हग करती है, उसे लगता है जोर का झटका, क्योंकि रॉकी ने पहना हुआ है गरुड़ का लॉकेट, जिससे नागिनों को लग जाता है झटका। एक्चुअली यामिनी ने ये मस्ती की थी शेषा के साथ। हाँ, बहुत गंदे वाला गरीम है और चोट भी लगी इसकी वजह से, पर अभी तो ठीक है। शेषा हार नहीं मानेगी एंड पूरी तरह से कोशिश करेगी। आई थिंक इस शो के एंड के बाय द टाइम द शो एंड्स शी विल बिकम नरसिम्हा एंड आई विल बिकम हरियाणा कृष्ण। वो मुझे अपने गोद में बिठा के मुझे चीर देंगे। शिवांगी और रॉकी पास होकर भी हैं दूर दूर। रॉकी के करीब शेषा आती है शिवांगी के रूप में, तो रॉकी अब शिवांगी के करीब आना चाहता है, उसे गले लगाने की कोशिश करता है, पर यहाँ होती है असली शिवांगी, तो वो रॉकी को ऐसा नहीं करने देती और उसे धक्का दे देती है और टेबल को भी धक्का मार देती है। अब रॉकी को ये समझ नहीं आता कि पहले तो खुद ही पास आती है, फिर खुद ही दूर जाने बोल रही है। सीरियल नागिन में शिवांगी को रॉकी के कबर्ड में मिली है किसी की फोटो, जो देखकर शिवांगी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसकी मां के कातिल की फोटो है और वो रॉकी के कबर्ड में क्या कर रही है ये शिवांगी को समझ नहीं आता है। तभी वहाँ रॉकी आ जाता है और उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल नागिन में यामिनी और शेषा ने चल दी है एक और चाल। उन्होंने शिवांगी के भेजे नाग रुद्रा की जान ले ली है। रानी अवंतिका के साथ मिलकर और तंत्र मंत्र की शक्ति से यामिनी और शेषा ने रुद्रा को नाग रूप में लाकर मार डाला है। खत्म कर दिया हमने सीन ने, मैंने और अवंतिका ने मार के उसे। सो यही प्लानिंग चल रही थी कि रुद्र को किसी भी तरह हम कब्जे में करेंगे, उसे पकड़ लेंगे एंड मुझे एक मणि मिलती है जिससे हम किसी भी नाग को कैप्चर कर सकते हैं। सो उस मणि को कपालिका ने यूज़ किया एंड वी कॉट द स्नेक रुद्र को और फिर मारा। सीरियल ये है मोहब्बतें में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, मणि को आ रहा है शगुन पर गुस्सा, क्योंकि जब वो भल्ला हाउस गया तो वहाँ उसने सुना कि शगुन का विद्युत के साथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ अफेयर था। मणि को शगुन ने ये नहीं बताया था कि वो विद्युत से मिल चुकी है या वो उसका दोस्त है, इसीलिए मणि शगुन पर चिल्लाता है, पर शगुन उसे कुछ बहला फुसलाकर समझा देती है। सीरियल ये है मोहब्बतें में पूरा भल्ला परिवार है मस्ती के मूड में।
मिसेस भल्ला रमन की बचपन की आदतों के बारे में सबको बता रही है और रमन की कर रही है टांग खिंचाई। और ये सब सुनकर रमन चिढ़ रहा है, पर मिसेस भल्ला तो आज मस्ती के मूड में हैं। जब मिसेस भल्ला बोलती हैं कि रमन तो ऐसा करता था वैसा करता था बचपन में, तब रमन सब बात रोमी पर डाल रहा है कि ये सब मैं नहीं रोमी करता था। सही है रमन भल्ला, अब आपकी माँ ने आपकी पोल खोली तो आप अपने छोटे भाई को फंसा रहे हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। नायरा ने कर दिया है कार्तिक को धक्के मारकर बाहर और करवा दिया है उसे पुलिस के हवाले। एक्चुअली कार्तिक आता है नायरा के पास क्योंकि वो उनसे मिलने अस्पताल नहीं आती है, क्योंकि नायरा के हिसाब से कार्तिक ही अक्षरा की मौत का जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षरा का एक्सीडेंट कार्तिक की गाड़ी से हुआ था, मगर कार्तिक को तो कुछ भी नहीं है याद। और ये सुन कार्तिक दंग रह जाता है और जब पुलिस आती है तो कार्तिक सबके हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर उसकी बात को अनसुना कर नायरा उसे घर से बाहर कर देती है। सिर्फ नायरा का ही नहीं बल्कि नैतिक का भी गुस्सा कार्तिक पर जमकर बरसा। नैतिक कार्तिक का गला दबा देता है क्योंकि वो उसकी पत्नी अक्षरा की मौत का जिम्मेदार है। इस मौके पर कार्तिक का परिवार भी था मौजूद और अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक होता देख कार्तिक के परिवार वालों का हो गया सिंघानिया और महेश्वरी परिवार के साथ फेस ऑफ। इस हादसे के बाद नायरा और बाकी सबका उठ गया है कार्तिक पर से भरोसा। अब कार्तिक कैसे सबका भरोसा वापस हासिल करेगा, यही होगी सीरियल की आगे की कहानी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। भाई भाई में एक बार फिर से हुई लड़ाई, एक बार फिर से संस्कार और लक्ष्य के बीच हुई हाथापाई। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, एक के मानो खून के प्यासे बने हुए हैं। लेकिन ये नजारा देखकर आप इसके पहले कुछ और समझे। आपको इसके पीछे का राज जानने के लिए आपको ले चलते हैं सीधे स्वरा के पास। लोगों ने जो ऐसे अचानक जो स्टार्ट किया ना, आई गॉट टू नो कि हाँ ये इट्स अ प्रैंक, बिकॉज एवरी टाइम दे स्टार्ट अ प्रैंक ऐसे ही कुछ तो भयानक सा शुरू कर देते हैं। भाई ऑफ कैमरा जहां इनकी मस्ती चल रही है, वहीं ऑन कैमरा मामला बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि निखिल की मौत के बाद पुलिस स्वरा और संस्कार को अरेस्ट करने आई है। लेकिन स्वरा अभी डिटेक्टिव बन लक्ष्य यानी कि अभिमन्यु से पूछताछ कर रही है। इस बार कुछ नया किया है, जो है मैं लॉयर बन गई हूँ और मैं इन्वेस्टिगेशन खुद कर रही हूँ और सब पूछ रही हूँ और ऐसे पूछ रही हूँ जैसे आई एम दी ओनली वन। सीरियल भाभी जी में आ गया है जेल वाला ट्विस्ट, जब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं तिवारी जी, विभूति, अनीता भाभी और अंगूरी भाभी, वो भी मर्डर जैसे संगीन अपराध के चलते। और यहाँ भी भैया विभूति अंगूरी पर डोरे डालने से बाज नहीं आ रहे। तभी तो देखिए ना, वो जेल में होने के बाद भी पूछ रहे हैं अंगूरी भाभी का हाल चाल। भाई एक तरफ जहां तिवारी जी, अंगूरी भाभी, विभूति जी, अनीता भाभी हैं मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद, तो वहीं दूसरी तरफ कहानी में फिर आता है ट्विस्ट, जब जेल में पहुंचे हैं कमिश्नर साहब और हप्पू सिंह को देते हैं आदेश अंगूरी और अनीता को जेल से रिहा करने की। जिसके बाद हप्पू सिंह ने छोड़ दिया अंगूरी भाभी और अनीता भाभी को, लेकिन लटक गए हैं विभूति और तिवारी जी। टेली टॉप अप ने आपको पहले ही किया था रिचार्ज सीरियल चंद्र नंदिनी में चंद्रा के हल्दी वाले न्यूज से। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे चंद्रा के संगीत के दौरान भरी महफिल में कैसे मच गया है कोहराम। जी हाँ, चंद्रा के संगीत में अचानक से दरबार में होता है हमला और फिर वहाँ से भागने लगती है नंदिनी। संगीत में बवंडर छा गया और सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि नंदिनी ने ऐसा किया है। इवन नंदिनी भी वहाँ हैरान थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उस बेचारी को खुद को भी नहीं पता था कि ये सब किया किसने, क्योंकि कर तो कोई और ही रहा है। कमिंग अप ऑन द शो, क्यों गई इशिता सलाखों के पीछे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। एक तरफ जहां चंद्रगुप्त के दरबार में अचानक से हमला करने वालों को चंद्रा की सेना ने बनाया बंदी, वहीं दूसरी तरफ चाणक्य ने दिया आदेश कि अब सब कुछ हो गया है ठीक और संगीत का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो वहीं चंद्रा नंदिनी का जबरदस्ती हाथ पकड़कर दरबार में मौजूद सभी अतिथि गण से मिलवाता है।
आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल जमाए राजा के सेट पर, जहां सत्या और माही के बीच चल रहा है क्यूट रोमांस। वो भी कुछ इस अंदाज में जहां सत्या माही के साथ हाथों में डाले हाथ कर रहे हैं नैनाचार। ये है मोहब्बतें में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप। जी हाँ, भल्ला हाउस में हो रहा है नया ड्रामा, क्योंकि इशिता को अरेस्ट करने आ गए हैं एसीपी अभिषेक। इशिता पर इल्जाम है कि उसने विद्युत की फैन को उकसाया था सुसाइड करने के लिए। उस फैन ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का दोषी इशिता को ठहराया है। ये सुन पूरा भल्ला परिवार शॉक्ड है। जहां एक तरफ एसीपी अभिषेक इशिता को ले जाते हैं अपने साथ जेल में, वहीं दूसरी तरफ इशिता को एक मिस्टीरियस मैन ने बेल दिलवा दिया है। ये मिस्टीरियस मैन एक साइको है जो बहुत जल्द शो में लाएगा खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। इशिता अभिषेक से उस मिस्टीरियस मैन के एड्रेस के बारे में पूछती है और अभिषेक उसे बता देते हैं डिटेल्स भी। इस मिस्ट्री मैन का नाम शो में सुहेल है। जहां एक तरफ सीरियल ये है मोहब्बतें में हो गई है एसीपी अभिषेक यानी कि टीवी एक्टर विवेक दहिया की एंट्री और ऑफ स्क्रीन वाइफ दिव्यांका के साथ विवेक ने किए कई सीन्स, तो वहीं रियल लाइफ में भी दिव्यांका और विवेक का फिर हुआ है मिलन। दरअसल विवेक हाल ही में दुबई में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चले गए थे, तो वहीं दिव्यांका ऑस्ट्रेलिया में शूट के लिए गई थी और इंडिया आने के बाद दोनों ने फैमिली के साथ किया टाइम स्पेंड, जिसकी पिक दिव्यांका ने अपने सोशल हैंडल पर की शेयर। टीवी पर के लवली कपल सनाया ईरानी और मोहित सहगल ने हाल ही में टीवी एक्ट्रेस रोशनी चोपड़ा की सिस्टर की वेडिंग पार्टी की अटेंड और मेहंदी से लेकर वेडिंग फंक्शन में मोहित और सनाया ने बिखेरे अपने जलवे, जिसकी पिक्स दोनों ने की सोशल हैंडल पर शेयर। ब्रह्म राक्षस में आने वाले हैं नई एंट्री का ट्विस्ट, जिससे शो में आएगा नया टर्न। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कम्मो की एंट्री हो रही है शो में, जिसे निभाएंगी टीवी एक्ट्रेस अलीफिया कपाड़िया। अलीफिया इसके पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक में दिखाई दी थी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कियारा कम्मो को मोहिनी की केयर करने के लिए घर में लेके आएगी ताकि रैना को घर से निकाला जा सके। एक्ट्रेस सना सईद ने बज़ क्रिएट कर दिया है अपने न्यू लिंक अप की वजह से। जी हां, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज सना सलमान खान के फ्रेंड इकबाल रतानसी के सन जहीर को डेट कर रही हैं करंटली। सना जहीर के साथ सोशल मीडिया पर अपनी पिक्स भी आजकल पोस्ट करती हुई दिखाई देती हैं। संतोषी माँ में स्वीटी का किरदार निभा रही टीवी एक्ट्रेस सिमरन कौर सूरी को हुई है इंजरी, जिसकी वजह से उन्हें कई दिनों तक शूट से रहना पड़ेगा दूर। सिमरन के थंब में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने शूट से कुछ दिनों के लिए ले लिया है आराम। टीवी एक्ट्रेस मुस्कान मिहानी की हो गई है टीवी पुर में शो दिल दे के देखो में वापसी। जी हां, मां बनने के बाद मुस्कान ने टीवी पुर को थोड़े दिन के लिए अलविदा कह दिया था, लेकिन अब मुस्कान दिल दे के देखो से वापसी कर रही हैं। इसके पहले मुस्कान को रिंग रॉन्ग रिंग में मेन लीड में व्यूअर्स ने देखा था। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.